हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ क्लास 10th के लिए, जो आपका रिड्यूस सिलेबस आ चुका है। तो ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए खुशखबरी है और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी सैड की बात है कि जो पढ़ना चाहते हैं और पूरे अंक लाना चाहते हैं तो आपके पूरे अंक इसमें भी आएंगे, डोंट वरी। और ये आपके लिए अच्छा है कि रिड्यूस सिलेबस हो चुका है, और रिड्यूस सिलेबस अगर आ चुका है तो सिलेबस की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब सिलेबस की जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ इंग्लिश मीडियम जो आपके सीबीएसई बोर्ड हैं और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ये आपका सिलेबस है आज मैं इसको पूरे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगी, और इसी से आप टिक लगाते चले जाइएगा। आपके पास जो बुक होगी उसमें टॉपिक लगा लीजिएगा टिक। ठीक है, तो पहले हम आज अभी जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर में या कौन सी यूनिट में कितने नंबर्स क्या आने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको पहली बात तो जो 70% अंक का होता है, आपका नंबर का होता है, वो आपके रिटन एग्ज़ाम होते हैं, एंड 30% आपका प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट कार्य होता है उसमें, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क होता है आपके। इसमें से जितने यूनिट हैं, कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी यूनिट में कितने मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जो आपकी पहली यूनिट है वह है केमिस्ट्री से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। अब आपके जो रासायनिक पदार्थ हैं, यानी कि यूनिट फर्स्ट, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें से टोटल आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यूनिट पे आते हैं, यूनिट 2। जैसा कि आप, ये फर्स्ट यूनिट आपकी हो गई, और ये आप 2 जैव जगत, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें से भी मोस्टली आपके जो मैक्सिमम मार्क्स के होंगे वो 20 होंगे क्वेश्चंस, यानी कि आपके हैं चैप्टर पूरे 4। लेकिन इसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ये हम अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए समझते जाएंगे। अब आता है आपका अपवर्तन। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का है, और आपका आता है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपका 4th वाला हो गया। 5th वाला हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपकी 5 यूनिट हो गई हैं, और आपके जो अपवर्तन है यानी कि नेचुरल फिनोमिना है, इसमें से आपके 12 मार्क्स के आएंगे, ये आप देख रहे होंगे। एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट, में से आपके 13 मार्क्स के आएंगे। प्राकृतिक संसाधन में आपके 5 मार्क्स। आप देख रहे होंगे टोटल आपके रिटर्न वर्क कितने हैं? 70 मार्क्स, एंड प्रोजेक्ट आपके वर्क एंड जो आपके प्रैक्टिकल का है वो टोटल 30, यानी कि आउट ऑफ आपके कितने आने हैं? 100 में से आपके मार्क्स आने हैं। अब 100 में से आपके कम से कम मैक्सिमम तो होने चाहिए 90% ना, 99%। तो आगे बढ़ते हैं आपके पहली यूनिट की तरफ, जो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो आपकी इसमें आप देख रहे होंगे दिया है पहला, जो आपकी पहला पॉइंट है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के आपके जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, राइट? आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास बुक हो तो बुक ओपन कर लीजिए, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और जो मैं बोलती जा रही हूँ उसमें आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य यानी कि इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशंस, अपघटन डिकम्पोजिशन, एंड आपका विस्थापन अभिक्रिया जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनी उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, यानी कि आपके
प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो आपके कहने का इनका जो इन्होंने दिया है पूरा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, उसमें से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। टोटल आपके टॉपिक आने हैं। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पर। ये आपका इसमें कोई भी आपका टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार तथा लवण, यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं। आपके H+ तथा OH आयन नेगेटिव आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा है, यानी कि देयर डिफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयंस। ठीक है, ये आपकी पहला हो गया, पहला टॉपिक। सामान्य गुणधर्म यानी जनरल प्रॉपर्टीज, उदाहरण तथा उपयोग, pH उपयोग यानी कि उसके एग्जाम्पल एंड यूजेस, ये आपके दिए होंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक इज pH पैमाना की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल। यहाँ पे इसमें आपको pH स्केल के बारे में पढ़ना होगा। दैनिक जीवन में pH का महत्व, यानी कि आपके इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, आपकी डेली लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको इसमें पढ़ना होगा। अब आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या इसमें पढ़ना है आपका। देखिए इसमें हमको लगता है कि आपके प्रिपरेशन एंड यूजेस हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। ये आपका लास्ट टॉपिक है। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको लास्ट टॉपिक मिल जाएगा कि प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि अब हम इसमें भी कह सकते हैं कि इसमें भी आपका टोटल आना है, इसमें कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। धातु एवं अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसमें हो सकता है कुछ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ आपके माइनस हुआ है, रिड्यूस हुआ है इस चैप्टर में आपके टॉपिक। तो देखते हैं। सक्रियता श्रेणी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज। धातु कर्म की आधारभूत विधियां, यानी कि बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। एंड आपके लास्ट में क्या है, संक्षारण तथा उसका निवारण, कॉरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो इसमें आपके 3 टॉपिक्स ही हैं। ठीक है, और इसमें से आपके 2 टॉपिक कट के हुए हैं। कौन कौन से? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जो आपके इस चैप्टर के थे वो कट गए हैं, यानी कि रिड्यूस कर दिया गया है। आपके इस चैप्टर से 2 ही टॉपिक आएंगे, 3 टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें से आपके 3 ही आने हैं, और इसमें से 2 क्या हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। ठीक, कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स। कोवैलेंट, इसमें आपके आएंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि जो आपका पहला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध, यानी ठीक है। तो इसका जो आपका पहला टॉपिक है इसका क्या नाम है, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। तो आप लोग टिक लगा रहे हैं ना, ठीक है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज। प्रकारात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। देखिए इसमें नाम पद्धति जितने भी आपके दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी कार्बनिक यौगिक दिए हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके बारे में कि आपके जो नॉमेनक्लेचर है कार्बन कंपाउंड्स के कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो आपके दिए हुए हैं, ये सब आपके क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप हैं। हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, ये ठीक है, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। इनके बारे में जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके कुछ अंतर दिया हुआ है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, देख रहे हैं ये, ठीक है। यानी कि आपके क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड, और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। लास्ट में देखिए, ये आपके कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म ये है, ठीक है। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, साबुन तथा अपमार्जक, यानी कि आपके सोप एंड डिटर्जेंट हैं। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें से आपके कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, आपको इसमें सबके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपके कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, जैसे कि पहले आप देख लेते हैं कौन कौन से आपके दिए हुए हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता यानी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आपकी आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, गुणों में उन्नयन यानी ग्रेजुएशन इन प्रॉपर्टीज, संयोजकता, वैलेंसी, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, धात्विक यानी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, धात्विक एंड अधात्विक गुणधर्म यानी कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो आपके डॉबर्नियर्स एंड ट्रायड्स, न्यूलैंड्स, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, तो ये सब थे पॉइंट, टॉपिक था वो क्या है, कट चुका है, ठीक है। तो आपके ये तो हो गया आपका केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का पूरा हो गया, जितना था आपके 1 2 3 4 5 चैप्टर्स थे। 5 चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम बायो के बारे में डिस्कस करने। देखिए, जैव जगत मीन्स क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये आपके बायो का पार्ट है, बायो का हिस्सा है इसमें। और आपकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि बायो में सिर्फ 4 ही चैप्टर थे, और आ कितने रहे हैं, 3। और 3 में से भी जो आपके चैप्टर्स हैं बहुत इजी चैप्टर, मतलब बहुत इजी टॉपिक है, और समझने के लिए भी आपके लिए पास बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे तो जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जो था आपका वो बहुत अच्छा चैप्टर था। उसमें आपके हार्मोन्स के बारे में आपको पता चलता, नर्वस सिस्टम के बारे में पता चलता, या रिफ्लेक्स एक्शन जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी आपके रिएक्शंस थी इनके बारे में, यानी कि जो आपके फर्स्ट चैप्टर में है ना, आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है और आपके कुछ आपके सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसके बारे में पता चलता। पर कोई बात नहीं है, हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद भी इसको ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमारा जो फोकस होगा वो यूपी बोर्ड एग्जाम्स का होगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है हमको, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं कि आपकी जो इकाई 2 जैव जगत है, यानी कि यूनिट 2 लिविंग वर्ल्ड, आपके जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में आपके फर्स्ट चैप्टर में यानी कि लाइफ प्रोसेसेस में क्या है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। सजीव पौधों में सजीव पौधों में जंतुओं सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, यानी लिविंग बींग्स भी आपके किस चीज़ को पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपको पढ़ना है। देखने में कितना छोटा लग रहा है ना, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, लेंदी हो जाती हैं, लेकिन ये मज़ा बहुत आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। अब तक तो आप पढ़ चुके होंगे, और कुछ हमारे आपके चैनल पे भी, यानी कि ज्योति जायसवाल मेरे चैनल पर भी आपकी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको भी जा कर के देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो, लेसन 1 के, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रजनन रिप्रोडक्शन, यानी कि ये आपका 3rd चैप्टर है। 2nd चैप्टर को कट कर दिया गया है, यहाँ पर 2nd चैप्टर नहीं आ रहा है आपके इस सिलेबस से, हटा दिया गया है। तो 3rd चैप्टर है रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपको 2nd बताया गया है। जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स,
आपके जिसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया, लैंगिक तथा अलैंगिक यानी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य जो आपका दिया गया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन यानी नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। आपके नेक्स्ट है सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स प्रसूति एवं जन स्वास्थ्य। आप इसमें आपके कुछ परिवार नियोजन की विधियाँ, ठीक है, इसमें आपका है कि नीड द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये आपका पूरा पॉइंट हो गया, टॉपिक हो गया। सेफ सेक्सेस, आपके सेफ ये सुरक्षित यौन जो है आपका यानी कि सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ठीक है। प्रसूति चाइल्ड बियरिंग एंड जनन स्वास्थ्य वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। तो इनके बारे में आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, उसके बारे में। आनुवांशिकता एवं जैव विकास आपका ये चैप्टर है ना, ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर है 4th, जिसे बोलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें आपका है आनुवांशिकता मेंडल का योगदान, आपके हेरिडिटी मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज इनहेरिटेंस एंड ट्रेड्स। आपकी बुक में सब जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं कट हुए हैं। आपके 1st चैप्टर 3rd चैप्टर यानी कि जो 2nd बताया गया है रिप्रोडक्शन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी टॉपिक का कट नहीं हुआ है, तो आप इसमें से सारे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ढूंढने वाली चीज़ें नहीं है कि आपको इसमें हिंदी ही दिया है तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें मैं बता दे रही हूँ कि आपकी जो बायो में चैप्टर है वो आपका 2nd चैप्टर पूरी तरह से कट कर दिया गया है, और बाकी जो आपके 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में सारे टॉपिक आपके आएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपके आते हैं यूनिट 3rd। यूनिट 3rd में आपके फिजिक्स के बारे में है। तो फिजिक्स के बारे में अब क्या बताना आपको कि इसमें आपके जो टॉपिक कट हुए हैं ये आपके देखने होंगे कि प्राकृतिक घटनाएं यानी कि आपके जो नेचुरल फिनोमिना दिए गए हैं, ठीक है। यूनिट 3rd का 1st चैप्टर है ना आपका, वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपरावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस। आपके इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यानी गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनना। सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस यानी वक्रता केंद्र, ये सब आपके हैं। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ आपकी जो दी हुई है, फोकस दूरी, ठीक है। दर्पण सूत्र इसमें दिया गया है आपके यानी कि मिरर फॉर्मूला, ठीक है। दर्पण सूत्र को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें आपके बोला गया है कि डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मैग्नीफिकेशन कट कर दिया गया है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आपका नेक्स्ट है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपके रिफ्रैक्शन के नियम पूछा है यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है इसमें। और आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। अब आते हैं नेक्स्ट गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन यानी कि आपके होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया हमारा, यस, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज एंड लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस द्वारा जो आपका नियम बनता है, लेंस सूत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी इसमें 3, एक आपके अपवर्तनांक आपका फर्स्ट में हो गया, गोलीय लेंसों द्वारा ये, और आपका ये पूरा, ठीक है। तो 3 टॉपिक हो गए हैं। मानव नेत्र के लेंस के कार्य यानी फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग यानी कि आपके जो एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज है उनमें जो भी आपके दिक्कत होंगी उनका प्रयोग बताया जाए, उनका अपना क्या बोलते हैं सोल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। आपकी करेक्शन करना बताया जाएगा इसमें। एंड प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म
एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण। इसमें आपके जो 2 टॉपिक हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, वो आपका कट दिए किया है, यानी कि 2 टॉपिक आपके काट दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है, यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपका सब दिया गया टॉपिक सिर्फ डिफरेंस इंड्यूस्ड करंट, यानी कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल एंड इंड्यूस्ड करंट में जो अंतर है आपका, वो काट दिया गया है। बाकी आपके सारे टॉपिक है। एडवांटेज ऑफ एसी, देखिए मैं बता दे रही हूँ कि आपको कौन से इसमें टॉपिक कट कर दिए गए हैं, बाकी सब दिया गया है कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल एंड इंड्यूस्ड करंट, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपकी जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। एंड सेकंड आपका, तो आगे आपके मैंने बताया ना कि आपके डिफरेंसेस, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक आपका कट हुआ है वो है आपका एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ठीक है। एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये 2 टॉपिक, 3 टॉपिक हो गए आपके जो फिजिक्स कट हुए हैं। ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नेक्स्ट आते हैं आपके जो यूनिट 5 हैं। यूनिट 5 में आपके 3 चैप्टर्स हैं और तीनों चैप्टर में से आपके जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत सोर्स यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जीवाश्मी ईंधन आपके फॉसिल फ्यूल्स, सौर ऊर्जा आपके सोलर एनर्जी, पवन यानी विंड, वाटर तथा ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों की तुलना, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपका एक टॉपिक कट हुआ है, इस टॉपिक का नाम जो है बायोगैस, बायोगैस इस चैप्टर से। ठीक है। तो ये टॉपिक खाली है बायोगैस आपका, इसे कट हुआ है। अब आपका आता है हमारा पर्यावरण यानी कि आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट से 2 टॉपिक कट हुए हैं। कौन कौन से हैं? इसमें है इकोसिस्टम, यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इकोसिस्टम। ठीक है। और आपका नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कट कर दिया गया है। इससे आपको बहुत जानकारी मिलती, खैर कोई बात नहीं, हमें बोर्ड पे ध्यान देना है। तो इकोसिस्टम और ओजोन डिप्लीशन आपका कट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें आपका जो कट हुआ है वो है अल्टरनेटिव्स इफ एनी। किसके बारे में? इसमें खैर कुछ नहीं कट हुआ है आपका, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। तो आपके पास बुक होंगी और बुक में यूनिट भी होगा और आपके इंडेक्स भी होगा। तो इंडेक्स में टॉपिक दिए हुए हैं, जितने भी टॉपिक बोले गए हैं, जितने टॉपिक कट हुए हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको। आप टिक लगा लीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहिए। ये आपके कुछ आपके प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, इनसे आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके टीचर्स का काम है और ये टीचर्स आपको बता देंगे। ठीक है। सिलेबस इसलिए बताया गया है क्योंकि सिलेबस आप खुद भी पढ़ सकते हो और आपके प्रैक्टिकल का कार्य जो ये भी आपका प्रैक्टिकल वर्क है ये दिया गया है, इसे आप देख सकते हो और बाद में इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको सही मिली हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शायद उनको किसी को पता भी नहीं है कि आपके जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुए हैं, तो उनको भी जानकारी दीजिए कि आपको ये सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। और इस वीडियो में आपको इंग्लिश मीडियम में पूरा टोटल आपको बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल।
तो वेलकम है आपका हमारे चैनल ज्योति जायसवाल में। आपके लिए कुछ आज मैं नया लेकर के आई हूँ। नया लेने से मतलब है आपके सिलेबस, यानी कि जो आपको पढ़ना है। तो आपके लिए खुशखबरी है कुछ उन लोगों के लिए जो थोड़ा पढ़ने में आपके आलसी हैं, क्योंकि आपका रिड्यूस सिलेबस फिर से आ चुका है, जैसा कि आप जान चुके होंगे। और अगर नहीं जान रहे हैं तो ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है। और आप ही तक की आपको थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही होगी कि जो आपका सिलेबस आया है वो हिंदी मीडियम में है, ठीक है। तो ये जो आपका हिंदी मीडियम में सिलेबस है, ये मैं टोटल आज आपको इंग्लिश मीडियम में बताऊँगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ गया? कहाँ गया?